जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 15 दिसंबर 2025 को 15 दिसंबर 2025 को यहाँ पर प्रेस नोट अपडेट किया गया है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, अगर बात करेंगे तो अपर PCS 2024 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। अगर इसका ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एड्रेस है, इसको हमेशा ध्यान में रख लो। 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर जो पत्रांक संख्या, ये चीज़ आप देख लेना। विज्ञप्ति का जो फॉर्मेट है इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक है परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 उत्तराखंड अपर PCS का, परवर को कहा जाता है अपर PCS, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, शॉर्ट में पढ़ते हुए ले चलते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु जो प्रकाशित विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत पे है 14 मार्च 2024, जो शुद्धि पत्र यहाँ पर अपडेट किया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2024 एवं शुद्धि पत्र संख्या जो यहाँ पर 3 जुलाई 2024 के सापेक्ष मुख्य लिखित परीक्षा आपका दिनांक 2 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक एवं दिनांक 14 मई 2025 को संपन्न, जो इसके अंतर्गत पे जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की पुनः परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या दिनांक 1 दिसंबर 2025 द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में कहा गया है उक्तांकित परीक्षा के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 5 जनवरी 2026 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक परीक्षा भवन लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है। डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया था 1 दिसंबर 2025 को, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 5 जनवरी 2026 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक, 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2026 में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोक सेवा आयोग हेडक्वार्टर जो है हरिद्वार के अंदर में। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है उक्त परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को पदों ऑब्लिक है विभागों की ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन प्रेफरेंस जो कहा गया भरे जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट में psc.uk.gov.in पर 16 दिसंबर 2025 से खोला जा रहा है, ठीक है ना। 16 दिसंबर 2025 से जो इसके अंतर्गत जो पद विभाग है ऑनलाइन वरीयता, इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रेफरेंस की मैं इस पोस्ट में जाना चाहता हूँ, इसके लिए होता है। तो इसका ऑफिशियल जो चीज़ है psc.uk.gov.in पर 16 दिसंबर 2025 से खोला जाएगा। देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या जिनका आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करे तो उनके जानने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभ्यर्थी दिनांक यहाँ पर 16 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक क्या करेगा, उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व पदों विभागों की ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने के पश्चात ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट, जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र की समाहित होगा, डाउनलोड करना सुनिश्चित करें, ठीक है। जो ऑनलाइन जो प्रेफरेंस है उसको फिल करके आप यहाँ पर, जैसे कि डेट इसमें पूरा क्लियर किया गया है 16 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2026 तक वाले में, उसको आपको प्रिंट आउट रख लेना है। और उसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा पद हेतु वरीयता प्रस्तुत जो प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार आप जो प्रेफरेंस है उनको फिल करोगे, दोबारा उसमें करेक्शन करने के लिए फिर उसके बाद में दोबारा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। और इस संबंध में यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ये अवश्य ध्यान दें कि ऑनलाइन वरीयता के संबंध में अभ्यर्थियों के चयन पर विचार केवल उन्हीं पदों हेतु किया जाएगा जिनके लिए प्रपत्र में वरीयता प्रस्तुत की गई है। किसी अन्य पद पर जिसके लिए प्रपत्र में वरीयता प्रस्तुत नहीं की गई है, उन पदों पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वे प्रवीणता सूची में उन पदों पर चयन के लिए पात्र हो, ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 16 एवं उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या जो चीज़ है यहाँ पर 26/9/2018 के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी को अनारक्षित पद के सापेक्ष नियुक्ति किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे। अतः उक्त के दृष्टिगत मुख्य परीक्षा के सापेक्ष समेकित
समेकित श्रेणी में सफल घोषित किए गए दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन वरीयता में मात्र उन्हीं पदों की वरीयता उपलब्ध कराई जाएगी जिन पदों को दिव्यांगता की उस श्रेणी हेतु उपयुक्त घोषित किया गया है। दिव्यांगता की उपश्रेणियों हेतु पदों की उपयुक्तता का उल्लेख विज्ञापन के बिंदु संख्या 02 और 03 में किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। 4 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार उक्तांकित बिंदु संख्या 02 में वर्णित ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरक्षा मार्गदर्शिका 2022 एवं मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को किया जाएगा। और अभिलेख सत्यापन के पश्चात मान्य आयोग द्वारा अर्थ जो इसके अंतर्गत घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 5 नंबर का पॉइंट है अभिलेख सत्यापन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनुक्रमांकवार तिथिवार निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित किया गया है। ऊपर जो पॉइंट है उनको हमने देख लिया है। देखिए इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत अभिलेख सत्यापन जो ये चीज़ होना है 5 जनवरी 2026 को मंडे के दिन में मॉर्निंग में यहाँ पर 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 70 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में मॉर्निंग में 5 जनवरी 2025 को 5 जनवरी जो है इसके अंतर्गत पे 2026 को दिन में 2 बजे से फिर सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत 2 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 60 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे चीज़ ध्यान रखना। अब अपना रोल नंबर देख लेना। उसके बाद में 6 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे मॉर्निंग में यहाँ पर 69 स्टूडेंट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। फिर उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से यहाँ पर क्या चीज़ है 2 o'clock के अंतर्गत पे टोटल 60 स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में 7 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे मॉर्निंग में 10 बजे से जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है टोटल इसमें 60 स्टूडेंट है। रोल नंबर आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इसी दिन को 7 जनवरी 2026 को 7 जनवरी 2026 को दिन में 2 बजे से 2 o'clock से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 60 स्टूडेंट है इसमें भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में 8 जनवरी 2026 में मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर 60 स्टूडेंट है। और उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट में 2 o'clock के अंतर्गत 2 बजे से भी यहाँ पर 60 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में 9 जनवरी 2026 को अगर बात करेंगे तो मॉर्निंग में 10 बजे 10 o'clock के अंतर्गत पे 60 स्टूडेंट। और उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत पे 9 जनवरी 2026 को 9 जनवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट पे 2 o'clock के अंतर्गत पे यहाँ पर 49 स्टूडेंट है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया कुछ पॉइंटों के अंतर्गत पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे से तथा सेकंड में 2 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी प्रथम सत्र हेतु मॉर्निंग में 10 बजे तथा सेकंड सत्र के अंतर्गत 2 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 6 नंबर का है अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अतः उक्त अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए अनिवार्य अधिमान्य अर्हता, आरक्षण एवं अन्य दावों के सापेक्ष मूल अभिलेख जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ अवश्य लेके आना है। आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इस ज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। विस्तृत जो आवेदन पत्र है डिटेल्ड है जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद में यहाँ पर प्रमाणीकरण प्रपत्र जो इसके अंतर्गत पे हो गया टेस्टेड जो फॉर्म इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में 3rd नंबर है देशना पत्र जिसको कहा जाता है इंडेक्स कार्ड हो गया। उसके बाद में 4th नंबर का चेकलिस्ट और 5 नंबर है नाम में भिन्नता के संबंध में अलग अलग नाम है तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। उसमें एफिडेविट एक्सेट्रा जो चीज़ें होती है उनको क्लियर करना होता है। ठीक है, क्या कहा गया ये चीज़ भी हम इसमें देख लेते हैं। अभ्यर्थी उक्त प्रपत्रों को डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता, आरक्षण रिजर्वेशन हेतु जो आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों की 2 सेट समेकित ऑनलाइन आवेदन पत्र जो अगर बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें पदों की वरीयता अंकित हो एवं पासपोर्ट साइज की 2 न्यू स्वप्रमाणित फोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए जो इसमें चिपकाना है। बहुत सारे इसके साथ बहुत फॉर्म होगा उसको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्रपत्र संख्या जो चीज़ होगा।
के साथ में नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत रूप से आयोग में कार्यालय लोक सेवा आयोग हरिद्वार जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर आपको अवेलेबल होना है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। 7 नंबर की बात करेंगे तो यदि अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 8 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। 8 नंबर का पॉइंट है उपयुक्तानुसार निर्धारित तिथि में अपरिहार्य कारणों से अभिलेख सत्यापन में असमर्थ अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि एवं समय के पूर्व पुष्ट साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय आयोग के अनुमोदनानुपरांत उनका अभिलेख सत्यापन 12/1/2026 से 12 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छा है। अगर कोई किसी कारणवश अपने इस डेट के अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। इसके अंतर्गत पे 12 जनवरी 2026 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मॉर्निंग में 10 बजे अवेलेबल हो सकते हैं और आपके पास में प्रूफ्ड भी होना चाहिए कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना क्यों नहीं करवाया। 9 नंबर की बात कहेंगे तो आयोग परिसर के भीतर मोबाइल गैजेट, कैमरा एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उनको अवेलेबल नहीं होना चाहिए, आपके पास में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। 5 पेज के अंतर्गत में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे तो 5 जनवरी से लेकर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 9 जनवरी 2026 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर होगा। फिर उसके बाद में न्यू डेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, किसके लिए, फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिनका मेंस क्लियर है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले देखो मैं एक बार क्लियर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रीलिम्स से क्लियर किया, फिर उसके बाद में आपने मेंस से क्लियर किया, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देखिए उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंतर्गत पे प्रीलिम्स मेंस उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंपॉर्टेंटली रूप से मैंने पूरा सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। जिनका देखिए इसके अंतर्गत पे रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।